नमस्कार दोस्तों एसएससी जीडी 2025 आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर वैकेंसी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी। तो फाइनली आप लोगों ने देखा 21 तारीख को इसका नोटिस आ गया और इंक्रीज हो गई है वैकेंसी। आप लोगों को पता है पहले लगभग 39,400 के आसपास 39,900 के आसपास यानी लगभग 40,000 के आसपास टोटल पोस्ट थी और फाइनली वैकेंसी बढ़कर लगभग 53,000 प्लस हो गई है। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 12 से 13,000 के आसपास टोटल वैकेंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, वैकेंसी तो बढ़ गई है। अब सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर कि अब इसका कट ऑफ पर क्या असर होगा। पहले जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताई थी क्या वही रहने वाली है या फिर अब कितना डिफरेंस आ जाएगा इस बार कट ऑफ को लेकर के, क्योंकि वैकेंसी भी इंक्रीज हो रखी है। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर में मतलब कि अब देखें तो अब के मुकाबले अब जितनी वैकेंसी बढ़कर हो गई है पिछले प्रीवियस ईयर में कम थी। ठीक है, और इस बार आप लोगों को पता है कि काफी सारे स्टूडेंट ने एग्जाम छोड़ा, 50% से भी कम स्टूडेंट ने सिर्फ एग्जाम इस बार दिया है। तो क्या कुछ कट ऑफ पर असर रहने वाला है, इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स वगैरह हैं कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों नोटिस यहाँ पर लगा रखे हैं कंपैरिजन के लिए। आपका जो पहले का नोटिस था जिसमें लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 39,481 टोटल पोस्ट थी और अब बढ़कर के यहाँ पर 53,690 टोटल पोस्ट हो गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मतलब पोस्ट वाइज भी देखें तो बीएसएफ की अगर टोटल पोस्ट देखें मेल कैंडिडेट के लिए तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 13,306 टोटल पोस्ट थी, जो कि अब यहाँ पर 13,880 पोस्ट हो गई हैं, तो इसमें भी बढ़ गई है। अगर हम सीएसआई या सीआईएसएफ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं सीआईएसएफ की टोटल पोस्ट जो थी 6,430 थी। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए, और अब ये वैकेंसी इंक्रीज होकर के 14,910 पोस्ट हो गई है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज जो हुई है आपकी वो सीआईएसएफ में हुई है, जहाँ पहले मतलब कि 6,500 के आसपास थी 6,430, अब वहीं ये वैकेंसी लगभग 15,000 के आसपास हो गई है। तो मतलब 14,910 वैकेंसी, तो काफी जो सबसे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुई है वो सीआईएसएफ की पोस्ट में हुई है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सीआरपीएफ की तो सीआरपीएफ का यहाँ पर देखेंगे सीआरपीएफ में टोटल पहले 11,299 टोटल पोस्ट थी और अब जाकर के यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 13,787 पोस्ट हो गई है। तो मतलब कि इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी लगभग 2,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ी है, 2,500 के आसपास। अगर हम एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में यहाँ पर देख सकते हैं एसएसबी में आपकी 1819 वैकेंसी थी पहले और अब जाकर के 902 वैकेंसी हो गई है। तो इसमें तो पहले भी कम थी और ज्यादा बढ़ी भी नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज देखने को मिला है आपका सीआईएसएफ में हुआ है। तो टोटल में आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हैं पूरा नोटिस। अगर आप लोगों ने अभी तक ये नोटिस नहीं देखा तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये नोटिस भी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो वहां पर आप कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी पोस्ट टोटल बढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, टोटल पोस्ट आपको पता है 39,481 थी और अब हो गई है पर लगभग 53,690 टोटल पोस्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर को लेकर के और इस बार में कंपैरिजन करें तो क्या कुछ कट ऑफ पर इफेक्ट रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक कंपैरिजन दिखा देता हूँ। अगर हम एसएससी जीडी 2022 की बात करें तो टोटल पोस्ट थी यहाँ पर 50,187, फॉर्म फिल हुए थे 54 लाख और अपीयर हुए थे स्टूडेंट 36 लाख। ठीक है, 2024 वाले की बात करें तो 46,617 टोटल पोस्ट थी, 48 लाख फॉर्म मतलब फॉर्म पड़े थे और जो टोटल अपीयर हुए थे स्टूडेंट वो यहाँ पर 31 लाख। और इस बार अगर हम बात करें 2025 का एसएससी जीडी का तो प्रीवियस ईयर 2 सालों में देखेंगे तो इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी हो गई है। पहले आपका 22 में 50,187 थी, 24 में आपका 46,617 थी, लेकिन इस बार आपका जो सबसे ज्यादा पोस्ट हो गई हैं लगभग 53,690 टोटल पोस्ट हो गई हैं। और इस बार जो फॉर्म फिल हुए थे आपको पता है 53 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे, लेकिन जो अपीयर हुए थे स्टूडेंट मात्र 25.5 लाख के आसपास अप्रॉक्स आंकड़ा। ठीक है, लगभग मतलब 50% से भी कम, लगभग 48.56 के आसपास ही यहाँ पर टोटल प्रेजेंट रहे हैं स्टूडेंट, यानी एग्जाम्स दिया है। तो मतलब कि अगर अपीयर स्टूडेंट का आंकड़ा देखें तो बहुत ही कम है पिछले के मुकाबले। यहाँ पर देख सकते हैं पिछले साल वैकेंसी भी कम थी और अपीयर भी स्टूडेंट यानी ज्यादा अभ्यर्थियों ने भी एग्जाम दिया था। और दूसरा सबसे और 22 में भी देखेंगे तो यहाँ पर 50,000 वैकेंसी में 36 लाख अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और इस बार 53,000 वैकेंसी में लगभग यहाँ पर 25.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। ठीक है, तो मतलब इस बार जो वैकेंसी भी ज्यादा अपीयर भी स्टूडेंट कम हुए हैं, तो कुछ तो फर्क पड़ने वाला है ये कट ऑफ को जो प्रीवियस ईयर रहेगा और इस बार रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंस तो आप लोगों को देखने को मिलने वाला ही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कितना यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है। अगर नहीं देखा है अपने लोगों की वीडियो तो वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ का भी देख सकते हैं। फाइनली अगर हम बात करें इस बार का जो अब जो इफेक्ट देखने को मिलेगा कट ऑफ को लेकर के, वो मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था
जियो 39,900 पोस्ट के हिसाब से बताया था, लेकिन अब 10,000 पोस्ट, 10 से 12,000 13,000 के आसपास पोस्ट बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर उतने ज़्यादा कैंडिडेट और सिलेक्ट होंगे, तो कुछ मतलब कि कुछ फर्क तो पड़ेगा, मतलब कट ऑफ को लेकर के, जो पहले कट ऑफ थी और अब की कट ऑफ में 2-4 नंबर ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। मैक्स यहाँ पर 3 से 4 नंबर के आसपास का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ मैंने बताई, उसको भी देख सकते हैं। बाकी आप जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग यूआर की अब जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है वो लगभग 135 से 138 के आसपास, ओबीसी की 132 से 134 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस के 131 से 133, और एससी की यहाँ पर 120 से 122, एसटी की लगभग 115 से 120 नंबर। ये मेरी पहले की जो कट ऑफ थी उससे और इस बार जो अभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी बढ़ी तो डिफरेंस तो आना ही है। 10 से 12-13 हज़ार के आसपास यहाँ पर और स्टूडेंट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, तो फिर कट ऑफ में डिफरेंस आएगा, तो वो मैंने बता दी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आपका रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, तो पुराना आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपका जो पुराने आंकड़े के अकॉर्डिंग जो आपकी वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस जो जारी किया गया था वो 13 जून को जारी किया गया था, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आता है आप लोगों को 10 जुलाई को रिजल्ट, तो आपका यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं कितने दिन का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लगभग 25 से 26 दिन का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 25-26 दिन के आसपास, मतलब नोटिस के बाद जो आपका रिजल्ट आया था वो उसके बीच का डिफरेंस जो था वो लगभग यहाँ पर 25 से 26 दिन का था, ठीक है, पुराने आंकड़े के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इस बार भी वही चीजें फॉलो होती हैं तो आपको 21 तारीख का आप लोगों को वैकेंसी इंक्रीज का नोटिस देखने को मिला है। तो अब जो आपका चांसेस दिख रहे हैं रिजल्ट को लेकर के वो लगभग यहाँ पर 15 मई के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे 21 अप्रैल को आपका नोटिस आ गया वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के, तो अब जो चांसेस दिख रहे हैं अगर वही आंकड़ा फॉलो करते हैं, मतलब पुराना के हिसाब से कि जितने दिन में उस बार नोटिस के रिजल्ट आया था, अगर उसी हिसाब से देखें तो लगभग 15 मई के आसपास चांसेस बन रहे हैं। लेकिन इस बार जो आपका रिजल्ट थोड़ा पहले भी देखने को मिल सकता है। पुराना आपको पता है कि पहले एक एग्जाम भी कराया गया था अलग से, तो वो कई सारी चीज़ें थी, और इस बार ऐसा कुछ भी नहीं, आपके सारे एग्जाम्स हो चुके हैं और फिर वैकेंसी का नोटिस भी आ चुका है। तो लगभग चांसेस दिख रहे हैं कि आप लोगों को 10 मई से पहले आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और ज़्यादा चांसेस ये भी बन रहा है कि मई के फर्स्ट वीक में भी आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो में बताया था, क्योंकि फिर उसके बाद फिजिकल वगैरह स्टार्ट के लिए मतलब होंगे, और आप लोगों को बताया था मैंने कि लगभग रिजल्ट आने से लगभग 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद आप लोगों के फिजिकल वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो चांसेस यही है कि पहले तो मई के फर्स्ट वीक में ही ज़्यादा चांसेस है 90% की आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और नहीं तो 15 मई के पहले तो आपका रिजल्ट देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम्स हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फर्क पड़ेगा वो मैंने ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन को एक डिटेल से एक वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी यहाँ पर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।